हेलो दोस्तों, मैं मिंटू कुमार स्वागत करता हूं मिंटू कुमार के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आए हैं गांव में। यहां पे हम मछली पालन के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो यहां पे यहाँ ये जो दिख रहा है ये तालाब है मछली का। यहां पे मछली का पालन हो रहा है। यहाँ के जो फार्मर हैं उनसे थोड़ा हम कुछ बातें करेंगे। तो अपना थोड़ा परिचय दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे फार्म पे आके अदर किसानों को इससे लाभ मिले, इसलिए हमारा जानकारी लेने आए हैं मछली पालन के। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूं। मेरा नाम देव प्रकाश है। गढ़पुरा प्रखंड बेगूसराय ज़िला के अंतर्गत गढ़पुरा प्रखंड में कोरियमा गाँव है, वहीं पर मेरा तालाब है। निजी नहीं है, मेरा अपना नहीं है, किसी और से लेके इस पर कर रहे हैं। और बता दूं कि मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूं। लॉकडाउन तक तो मैं जॉब किया दिल्ली में, उसके बाद यहाँ आ गया तो कोई काम मिला नहीं। हमको ये मछली पालन सूझा। मछली पालन बहुत अच्छी चीज़ है, अभी रोज़गार के नाम पे बहुत ही अच्छी चीज़ है, बशर्ते इसको ईमानदारी से निभाना पड़ेगा। जैसे हमारा 2 बीघे का तालाब है। 2 बीघे के तालाब में हम इसमें आईएमसी भी कर रहे हैं और पंगासियस भी कर रहे हैं। आईएमसी को नहीं खिला, अभी हम सिर्फ पंगासियस को खिला रहे हैं। 6000 पीस डाले हैं पंगासियस। आईएमसी भी है 2000 के लगभग, आईएमसी भी है। तो जो हम पंगासियस को खिला रहे हैं उसी से उसका खाना पूर्ति हो जाता है। तो 4 महीना हुआ है लगभग पंगासियस का। अभी देख सकते हैं मेरे तालाब में दाना दिया जा रहा है। 400 ग्राम 500 ग्राम के एवरेज में है सब। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो आपका तालाब का एरिया है, ये तालाब का आपका कितना एरिया में आपका तालाब है? ये 2 बीघे में है। 2 बीघे में। तो इसमें आप कितना मात्रा में जो है यहाँ पे बच्चा स्टॉकिंग किए हुए हैं? अभी तो ट्रायल पीरियड है। 6 आईएमसी किए हुए थे पहले, कुछ निकाल लिए हैं, थोड़ा बहुत बच गया है तो फिर इसी में ऐड किए हैं ये पंगासियस। ट्रायल सक्सेस है। अभी हम सैम्पलिंग किए हैं 2 दिन पहले, तो 500 ग्राम 600 ग्राम एवरेज में आ रहा है। ये ट्रायल हमारा कंप्लीट है। अब इसमें से नेक्स्ट जो कल्चर होगा कम से कम 20,000 हम पंगासियस इसमें पालेंगे। इसको अच्छी तरह से हम सीख लिए हैं करना। तो देव प्रकाश जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इसमें जो आप खाना खिलाते हैं, किस तरह का खाना आप इसमें खिलाते हैं? जैसे कि पंगासियस डाले हैं ना, तो पंगासियस को प्राकृतिक भोजन से कुछ नहीं पूर पाता है, इसलिए इसको कमर्शियल फीड देना पड़ता है। अपने से हाथ से बनाना संभव नहीं है, इसलिए फैक्ट्री से बना हुआ फीड आता है, गोदरेज का है और गोदरेज का ही अभी यूज कर रहे हैं। जो हम 6000 पंगासियस डाले हैं उसका औसतन अभी देखा जाए तो 1.4 1 केजी 400 ग्राम पर केजी के हिसाब से गया है एवरेज। जो हम मछली का सैम्पलिंग किए हैं उस हिसाब से, तो अब इसका जोड़ लीजिए 1.4 जा रहा है, मानिए 1.5 केजी का। हाँ, FCR जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, ये जो दाना खिलाते हैं यहाँ पे हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये दाना ये देखिए, ये गोदरेज कंपनी का दाना है। और यहाँ पे देखिए प्रोटीन का मात्रा 28 और फैट 4 है। तो इसमें थोड़ा हम दाना आप लोगों को दिखाते हैं, निकाल के थोड़ा निकालिए तो इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जो है दाना है गोदरेज कंपनी का, बहुत ही सेंटेड तरह का है दाना। ये इस तरह से तालाब में दिया जाता है और मछलियाँ आती है इसको खाने के लिए। फेंक दीजिए इसको। इस तरीक़ा से यहाँ पे सभी मछलियाँ खाने के लिए आती है और बड़े ही चाव से इस दाने को ग्रहण करती है। थोड़ा फेंकिए थोड़ा। देखिए छोटा छोटा सब साइज का हुआ है और सभी तरह का इसमें मछली जो है पालन हो रहा है।
संयोग से हमारे बीच मत्स्य सलाहकार भी उपस्थित हैं। चलिए आइए हम उनसे कुछ बातें करते हैं, मछली पालन के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं थोड़ा। तो आइए सर, अपना परिचय थोड़ा दीजिए। पहले तो हमें सभी किसान भाइयों को नमस्कार, एवं हमारे जो भी मित्र लोग हैं, दोस्तगण जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम, मैं अपना परिचय बता रहा हूँ। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं इधर 2 सालों से गोदरेज एग्रोवेट में फिशरीज कंसल्टेंट एंड टेक्निकल ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ नॉर्थ बिहार में। और मैं लोगों को, छोटे छोटे किसानों को सलाह देता हूँ कि वो अपना प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, किस तरह से मछली का एक उचित उत्पादन लाएं, जो हमारे बिहार के लिए मतलब जो हमारा मछली का रिक्वायरमेंट है हमारे बिहार में, उसको फुलफ़िल कैसे करें। हाँ, तो हमारे किसान जानना चाहते हैं कि 1 एकड़ में कौन सी मछली और कितनी मात्रा में पाली जा सकती है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमें क्वांटिटी पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ लोग करते हैं मैक्सिमम कि आईएमसी का फार्मिंग करते हैं। ये हमेशा क्वांटिटी स्पेसीज़ पे डिपेंड करता है, यानी कि प्रजातियाँ पे, कौन सी प्रजाति का मछली आप पालन करते हैं, है ना। तो डिपेंड, अगर कई जगह पे हमारे यहाँ बिहार में कि पंगास का भी पालन होने लगा है, पिछले कई सालों से होने लगा है। तो देखिएगा, जब पंगास का कल्चर जो होता है वो हाई डेंसिटी पे होता है, वो 1 एकड़ में आप 12,000 पीस का कल्चर कर सकते हैं। अच्छा। तो हाई डेंसिटी में कल्चर होने का कारण क्या है ना, देखिए जैसे आईएमसी 4,000 कल्चर करते हैं लोग, 1 एकड़ में 4,000 कल्चर कर सकते हैं हम लोग। तो एक्स्ट्रा भी डालते हैं, बट हमें उसी चीज़ को गाइड करके लोगों को एक विशेष अनुपात में ही मछली के उत्पादन करवाना है, जिससे उनको बेहतरीन प्रोडक्शन हो सके और एक अच्छा फ़ायदा हो सके, अर्निंग फ़ायदा, है ना। और ये पंगास हम आपको इसलिए 12,000 क्वांटिटी बताए हैं। आप जब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आईएमसी 4,000 और पंगास 12,000 क्यों कर रहे हैं, तो क्या है ना कि पंगास जो है एयर ब्लाडर मछली है, वो बाहर आके तालाब के ऊपर आके ऊपरी सतह पे, सरफेस पे ऑक्सीजन ले सकती है। तो उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए हाई डेंसिटी हम कर सकते हैं। जी। ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पे बीच में सवाल आया, ऑक्सीजन के बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे। तो ऑक्सीजन जो है इस तालाब में कितना मात्रा में होना चाहिए, कि कितना मात्रा में बच्चा डाले कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो। इसलिए ऑक्सीजन की बात रही तो तालाब में हमेशा आप जैसे 5 ppm से एवव ऑक्सीजन रहना चाहिए। तो हमेशा आपको उस संख्या को हमेशा निर्धारित रखना पड़ेगा कि हम इतना फिशेस का कल्चर करना है। जैसे 1 एकड़ में हमारा 5 to 7-8 ppm हमेशा ऑक्सीजन रहता है 4,000 विशेष मछली डालने के बाद भी। तो आप एक निर्धारित संख्या में मछली को डालते हैं तो ऑक्सीजन डिक्रीज़ नहीं होगा। दूसरा, अगर आप कम क्वांटिटी में डालते हैं तो आपके मछली में डिसीज़ नहीं आएगा, आपका वाटर क्वालिटी हमेशा मैनेज रहेगा, नाइट्रेट नहीं बढ़ेगा, अमोनिया नहीं बनेगा। तो आप मछली में आपका लागत कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि मछली पालन में इम्पॉर्टेंट रोल होता है पानी का। आप जितना कम क्वांटिटी रखिएगा उतना ही पानी कम प्रदूषित होगी। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तालाब में, तो इसके लिए कुछ अलग से जुगाड़ लगाना हो सकता है, उसकी व्यवस्था? हाँ, इसकी व्यवस्था आप कर सकते हैं। जैसे अभी मार्केट में एरिएटर मिलता है, रूट ब्लोअर एयर मिलता है, फ्लोवर, उससे भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके तालाब पे बोरवेल उपस्थित है तो उससे एक पाइप लीजिए, प्लास्टिक पाइप, और उसे आप तालाब में कुछ 20-30 मीटर तक अंदर तक डाल दीजिए। उसमें हॉल करके फुहारे की तरह पानी को गिराइए, झरना की तरह। इससे आपका वाटर कूलिंग बढ़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन होगा। दूसरा, ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ेगी तालाब में, और उससे आपको बेहतरीन फ़ायदा हो सकता है। और कुछ बीमारी के बारे में थोड़ा जानकारी आप दे सकते हैं तो? देखिए, बीमारी तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं तो बीमारी आता ही है। जैसे कौन से बीमारी मतलब मछली में आती है? अभी मेजर अपने बिहार में देखा गया है, अल्सर आता है, ड्रॉप्सी आता है, टेल रूट, फिन रूट आता है, यानी कि अल्सर बीमारी आता है। और ये पंख और पूंछ का सड़ के गिरना, स्कल करना, ये सब बीमारियाँ 2-3 मेजर अपने बिहार में आता है, और सब बीमारी अपने बिहार में नहीं आता है। लॉर्डोसिस कई बार देखा गया है। ये सब छोटे छोटे बीमारियां आती रहती हैं। अच्छा, इन सब की बीमारियों का रीज़न क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है?
इनका कारण एक ही है कि आप प्रबंधन में कहीं ना कहीं मत्स्य किसान अपने प्रबंधन में कमी कर रहा है। यानी कि वो मछली पालन में वो बेहतरीन तरीके से वाटर क्वालिटी मैनेज नहीं कर रहा होगा, अच्छे से क्वांटिटी को नहीं मेंटेन करके रख रहे होंगे, या तालाब में बहुत सारे अनवांटेड फिशेस बाहर से आ रही हैं, कहीं से फर्टिलाइज़र तालाब में आ रहा है, गंदी पानी आ रही है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको बैक्टीरियल सोर्स मिल जाए तालाब में तो बीमारी आना निश्चित हो जाती है। अच्छा, तो हम अब जानकारी लेते हैं मछली का खाना के बारे में, किस तरह से खाना खिलाते हैं और कौन सा खाना खिलाएं कि जिससे में कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा कि मछली को हम क्या खिलाएं कि जिससे बेहतरीन ग्रोथ आ सके, अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन कम दिनों में ले सके। तो हम आपको बताएंगे, एडवाइस करेंगे, हम सभी किसान भाइयों को एडवाइस करेंगे कि आप सबसे पहले निर्धारित कीजिए कि आपका कौन सा स्पीसीज़ है, प्रजाति है, और किस प्रजाति के लिए कौन सी दाना बहुत बेस्ट होता है। जैसे कई लोग यहाँ अपने बिहार में देखा गया है मैक्सिमम लोग फ्लोटिंग फीड का यूज़ करते हैं, और फ्लोटिंग फीड का ज़्यादातर यूज करते हैं आईएमसी में। बट आईएमसी के केस में अगर हम फ्लोटिंग फीड का यूज़ कम करके जैसे मिक्स कल्चर करें, जैसे मिक्स फीडिंग कराएं, अगर आप बॉडी वेट के 2% फीडिंग करा रहे हैं, सपोज़ आप 5 kg आपको दाना खिलाना है, तो 3.5 kg आप सिंकिंग खिलाइए बैग फीडिंग करके, और 2 kg फ्लोटिंग खिलाइए। अब आपका सवाल आएगा कि सिंकिंग और फ्लोटिंग क्या है, जी है ना, जी। और दोनों में डिफरेंसेस क्या है। जी। तो सिंकिंग जो है वो पानी के अंदर डिप हो जाती है, घुस जाती है पानी में, तालाब के अंदर। तो हम यहाँ पे किसान भाइयों को बता दें कि सिंकिंग जो मछली का दाना होता है, सिंकिंग फीड, वो पानी के अंदर बैठ जाती है, और फ्लोटिंग मछली का दाना जो होता है पानी के ऊपर तैरता रहता है। यही सिंकिंग और फ्लोटिंग फीड में अंतर होता है। तो हम सर से जानकारी और ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। ये आप सही बताएं कि फ्लोटिंग ऊपर तैरती है और सिंकिंग पानी में सिंक कर जाती है, नीचे चली जाती है। तो अगर आईएमसी को अगर हम फ्लोटिंग फीड खिलाते हैं, लोग गलती यहाँ करते हैं ना किसान भाइयों, कि अगर उनको फिश को फ्लोटिंग फीड खिलाते हैं आईएमसी फिशेस को, तो आईएमसी वो ऑक्सीजन वाटर से लेती है, वाटर के ऊपर नहीं आती है, वो एयर ब्लाडर फिशेस नहीं है। तो अगर किसी भी जीव को उसको ज़्यादा अगर फैट और ग्रोथ को बढ़ाना है तो उसको थोड़ा रिलैक्स की ज़रूरत होती है। तो सिंकिंग फीड हम पानी में 1.5 से 2 फीट अंदर डिप करके खिलाते हैं, तो मछली को ऊपर आके अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारी नीचे की मछली है नैनी, कॉमन, तो इसको ऊपर आके अपना एनर्जी सतह पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंकिंग फीड आपका खा के और वो बैग खाली करके आपका निकल लेगी। अच्छा। थोड़ा सा उसमें फ्लोटिंग मिक्स करके खिला दीजिए, जो हमारा ऊपर सतह की मछली है उसको भी तकलीफ ना हो। और उससे आपका कम FCR भी कमेगा और दूसरा ग्रोथ रेट भी बहुत हाई आएगा। यहाँ पे हम आपको FCR का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं FCR, ये पूछना चाहेंगे। FCR का मतलब फीड कंजर्वेशन रेशियो। जी। तो ये फीड कंजर्वेशन रेशियो जो है, इसका मतलब क्या होता है ना कि आप कितना दाना खिला के कितना ग्रोथ को पाए हैं। जी। तो जैसे आप ये गोदरेज का दाना अभी खिलाइएगा तो इसका FCR हमने कई जगह पे रियलाइज़ किया है अभी रिसेंटली कि इसका FCR हमारा 1.4, 1.3 एंड इवन टिल एंड 1.5 तक जा रहा है। जो लोग जिस तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, FCR उसी तरह से फ्लैक्चुएट कर रही है। अच्छा। लेकिन हमारा सबसे कम FCR आया 1.2.5, 1.2.5, यानी 1 kg मछली के लिए 1 kg 250 ग्राम खिलाना पड़ेगा, जहाँ पे बेहतरीन मैनेजमेंट और क्वांटिटी का ध्यान रखा गया है। जी। तो दोस्तों यहाँ पे सर ने बताया कि 1 kg मछली तैयार करने में 1 kg 200 ग्राम 250 ग्राम खाना हमको खिलाना पड़ेगा। 50 ग्राम से लेके 1.5 kg तक खाना खिलाना पड़ेगा। उसमें मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है किस तरह से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। सर जो भी जानकारी हमें और हमारे किसान भाई को दिए हैं इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान भाइयों को ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। इवन आप हमारे साथ भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्य को कर रहे हैं कि लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचे। आप इसमें बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद एवं हमारे सारे किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के जो हमारे बातों को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हाँ तो दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।